ओम नमः सिद्धि। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा हरि मंगल करि ओम महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावन निज पद राय सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख निको करे सत्ता नाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन संसारी जीवों के दुख देख रहे हैं। कल तक अपनी बात हुई थी विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख की बात। एकेंद्रिय जीवों के दुख पहले देख ही लिए। अच्छा, ये तो पुस्तक में देखे हैं, यूं तो अनंत बार अपन ने खुद ने भोगे, अभी याद नहीं आते वो अलग बात है। और अभी दिखते हैं, और अभी अपने को दिखते हैं दूसरों के। एक इंद्रिय के इतने नजर नहीं आते सामने, लेकिन दो इंद्रिय आदि के तो साफ साफ नजर आते। मान तो होता ही है कि मतलब हाँ, अपने को तो जिनवाणी भी मिल गई। मतलब एक जो आगम प्रमाण होता है, एक अनुमान प्रमाण होता है, तो अपने पास ये दोनों है, एक इंद्रिय जीवों के दुख समझने के लिए। और दो इंद्रिय आदि जो जीव है, उन जीवों के दुख प्रत्यक्ष भी नजर आते हैं। और प्रत्यक्ष देख करके अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमने भी ऐसे दुख जाने कितनी बार भोगे, जाने कितनी बार अपन उस तरह से पैदा हुए हैं, मरे हैं, जैसे दुख भोगे। तो विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय है ना, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इन सब जीवों के दुख अपन ने देखे। अब आगे क्रम है संगी पंचेंद्रिय जीवों। अब देखो, संगी पंचेंद्रिय भी चार तरह के, देव, मनुष्य, नारकी, तिर्यंच। अच्छा, अभी तक जो देखे थे वो सिर्फ तिर्यंच थे क्या? एकेंद्रीय से लगाकर असंगी पंचेंद्रिय तक तो सभी तिर्यंच ही थे। अब चारों गतियां खुल गई संगी पंचेंद्रिय दशा में। तो उसमें कैसी कैसी सबकी दशाएं होती हैं। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा आगे इसमें एक सम्मोचन संगी भी है पंचमी। है? हाँ, तो वो तो जन्म का भेद है, क्योंकि सम्मोचन है वैसे ही गर्भ है और वैसे ही उपपाद है। हाँ, उसमें कोई हाँ वो नहीं है बात, है ना। मतलब सम्मोचन कोई अलग जाति थोड़ी ना है। जैसे ये एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये तो जाति है। सम्मोचन जाति नहीं हो, तो जन्म का भेद, कि किस तरह से पैदा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सम्मूर्छन तो एक इंद्रिय भी होता है। सम्मूर्छन तो असंगी पंचेंद्रिय तक भी होते हैं, वो सब सम्मूर्छन ही है। असंगी पंचेंद्रिय तक सब सम्मूर्छन ही है। और ये जो संगी पंचेंद्रिय, इसमें जन्म के भेद भी बढ़े, है ना। सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद, तीन तरह से ये संगी पंचेंद्रिय जीव जन्म लेता। जिसमें उपपाद जन्म तो देव और नारियों के ही होता, गर्भ जन्म मनुष्य और तिर्यंचों के होता है, और सम्मूर्छन जन्म तिर्यंचों के होता है। ऐसा है। हाँ, होता है, मतलब वो सिर्फ उन्हीं में पाया जाता है, ऐसा। ठीक है ना। और सम्मूर्छन वो जो मनुष्य, वो अपर्याप्तक हैं, वो मनुष्य गति कहलाते भी नहीं, कहा जा सकता। वो जो अपने शरीर के आश्रय से होते हैं, वो मनुष्य के आकार के हैं, और वो मनुष्य नहीं, कि मनुष्य सम्मूर्छन हुआ नहीं करते। तो अब सबसे पहला नंबर इसमें नरक गति के दुख, माने नरक में जीव कैसे कैसे दुख भोगता है। आपको ये पढ़ने में आसान भी लगेगा, और छह ढाला का स्मरण आ जाएगा। छह ढाला अगर अच्छे से पढ़ी है, तो पूरी की पूरी छह ढाला की पहली ढाल यहीं से निकली है। चाहो तो नोट कर सकते हो, छह ढाला की पहली ढाल का स्रोत क्या है? ये मोक्ष वहां प्रकाशक का तीसरा अध्याय, बिल्कुल इसी में से निकला है। चलिए इसको देखेंगे अपन टोटली से।
हम्म हम्म। नीचे से पांचवी पंक्ति का आखिरी, वहां देखिए क्या कह रहे हैं। बहुरी, बस अब ये नीचे से चौथी पंक्ति चालू हो जाएगी। बहुरी संगी पंचेंद्रिय विषय नार की जीव है, ते तो सर्व प्रकार घने दुखी है। ज्ञानादि की शक्ति किछु है, परंतु विषयने की इच्छा बहुत। और इष्ट विषयने की सामग्री किंचित भी न मिले, ताते तिस शक्ति होने करी भी घने ही, एक मिनट, शक्ति करी भी घने दुखी हैं। बहुरी क्रोधादि कषाय का अति तीव्र पना पाइए है, जाते हैं उनके कृष्णादि अशुभ लेश्या ही है। तहाँ क्रोध मान करी परस्पर दुख देने का निरंतर कार्य पाइए है। जो परस्पर मित्रता करे तो दुख मिट जाए, और अन्य को दुख दिए किछु उनका कार्य भी होता नहीं, परंतु क्रोध मान का अति तीव्र पना पाइए है। ता करी परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहे, दुख देने ही की बुद्धि रहे। विक्रिया करी अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनावे, वह शस्त्रादि बनावे। तिन करी अन्य को आप पीड़े, और आपको कोई और पीड़े। कदाचित कषाय उपशांत हुए नहीं। बहुरी माया लोभ की भी अति तीव्रता है, परंतु कोई इष्ट सामग्री तहाँ दिसे नहीं, दिखे नहीं। ताते तिनी कषायनी का कार्य प्रकट कर सकते नहीं। तिन करी अंतरंग विषय महादुखी है। बहुरी कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाइए तिनका भी कार्य हो है। बहुरी हास्य रति कषाय है, परंतु बाह्य निमित्त नहीं, ताते प्रकट होते नहीं। कदाचित किंचित किसी कारण ते हो है। बहुरी अरति शोक भय जुगुप्सा इनके बाह्य कारण बनी रहा है, ताते एक कषाय प्रकट तीव्र ही है, तीव्र ही हो है, तीव्र ही हो है ना? बहुरी वेदनी विषय नपुंसक वेद है, सो इच्छा तो बहुत, और स्त्री पुरुष से रमने का निमित्त नहीं, ताते महापीड़ित है। ऐसे कषायनी करी अति दुखी है। बहुरी वेदनी विषय असाता ही उदय है, असाता ही का उदय है। ता करी तहा अनेक वेदना, वेदना का निमित्त है। शरीर विषय कोढ़ कास श्वास आदि अनेक रोग युगपत पाई है। और क्षुधा तृषा ऐसी है, सर्व का भक्षण पान किया चाहे है, और तहाँ की माटी ही का भोजन मिले है। सो माटी भी ऐसी है, जो यहाँ आवे तो ताकि दुर्गंधते के क्रोशनी के मनुष्य मर जाए। और शीत उष्ण तहाँ ऐसा है, अ, लक्ष्य जो लोह का, लक्ष्य जोजन, लक्ष्य जोजन का लोह का गोला होई, सो भी तिन करी भस्म हो जाए। कहीं शीत है, कहीं उष्ण है। बहुरी पृथ्वी तहाँ शस्त्रनिते भी महातीक्ष्ण कंटक निकरी सहित है। बहुरी तिस पृथ्वी विषय वन है, सो शस्त्र धारा समान पत्रादि सहित है। नदी है, तो ताका स्पर्श भय शरीर खंड हो जाए, ऐसे जल सहित। पवन ऐसा प्रचंड है, ता करी शरीर दग्ध हुआ जाए। बहुरी नार की को अनेक प्रकार पीड़े, घाणी में पेले, खंड खंड करे, हांडी में रांधे, कोरडा मारे, तप्त लोहादिक का स्पर्श करावे, इत्यादि वेदना उपजावे। इत्यादि वेदना उपजावे है ना, इसके आगे। तीसरी पृथ्वी पर हम्म, असुर कुमार। तीसरी पृथ्वी पर्यंत असुर कुमार देव जाए, ते आप पीड़ा दे, वह परस्पर लड़ावे। ऐसी वेदना होते भी शरीर छूटे नहीं, पारावत खंड खंड हो जाई, तो भी मिल जाए, ऐसी महापीड़ा है। बहुरी साता का निमित्त तो किछु है नहीं, कोई अंश कदाचित कोई के अपनी मानिते कोई कारण अपेक्षा साता का उदय हुए, सो बलवान नहीं। बहुरी आयु तहाँ बहुत जघन्य 10,000 वर्ष।
बहुरी आयु तहाँ बहुत, जघन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 33 सागर। इतने काल ऐसे दुख तहाँ सहने हुई, बहुरी नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृति ही का उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नाही। तिन करी महादुखी है, बहुरी गोत्र विषय नीच गोत्र ही का उदय है। तो वे हाँ, मानते पर नहीं, तो, ये दुखी ही तो वे महंतता ना, उससे ता से होगा, ता करी महंतता न हुई, ताते दुखी ही है, ऐसे नरक गति विषय महा दुख जानने। नरक गति के दुख, प्रकरण थोड़ा सा वो लंबा लेकिन पूरा एक ही जैसा है ना, इसलिए रीडिंग अपन ने उसकी लगाई। तो सरल है, समझने में कोई ऐसी कठिनाई है नहीं, सब छेड़ाला तो पढ़े हुए ही है ना, उतना तो सबको स्पष्ट पता चलता है। क्या कह रहे हैं, संगी पंचेंद्रियों में नारकी जी, सबसे पहला नंबर नारकी। यूं मत सोचना कि पहले नारकी का क्यों लिया। बहुत से लोगों के ऐसे उटपटांग प्रश्न भी होते हैं क्या, कि पहले नारकी का वर्णन क्यों किया। अरे ये भी कोई बात है, जिसका भी करते उसमें ये प्रश्न तो बनता ही सही, पहले देवगति का करते तो भी यही प्रश्न बनता। देखो नारकी जी, ते तो सर्व प्रकार घने दुखी, ये पहली लाइन ही बताने को काफी है। सर्व प्रकार घने दुखी, सर्व प्रकार माने एक भी कर्म ऐसा नहीं कि जो इनको सुखी कर सके, एक भी कर्म नहीं है ऐसा जिसकी वजह से सुख मिलता। सारे ही कर्मों की वजह से सर्व प्रकार, और मामूली दुख नहीं, घने दुखी, घने, अत्यधिक दुखी, बहुत दुखी होते। क्या लिखा, नंबर 1, सबसे पहले ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, ठीक है ना, क्रम से ही चल रहे हैं। अपन ने बात पहले की थी ना कि भाई ये गतियों का भी वर्णन चलेगा, तो कर्म कैसे कैसे उदय में आते हैं कौन सी गति में, उसी हिसाब से चलेगा। सबसे पहले ज्ञानावर्णी आदि का देखो, ज्ञानादि की शक्ति किछु है, ज्ञानादि की शक्ति तो है, अरे कुछ क्या है, अवधि ज्ञान भी है ना, संगी पंचेंद्रिय तो है ही सही, है ना। तो कल जो अपन ने चर्चा की थी उसमें क्रमशः ज्ञान बढ़ता जाता है, ऐसा देखा था। तो असंगी पंचेंद्रिय तक तो वो था, अब यहाँ संगी पंचेंद्रिय बना है, तो तिर्यंचों से कम है इनको ज्ञान या ज्यादा है, ज्यादा ही है ना। अवधि ज्ञान भी है, वो अवधि जिसे विभंग कहते हैं अपन। तो ज्ञानादि की शक्ति किछु है, परंतु विषयनी की इच्छा बहुत, और इष्ट विषय विषयनी की सामग्री किंचित भय न मिले, ताते तिस शक्ति होने करी भी घने दुख। वो जो ज्ञान की शक्ति है ना, वो उनके दुख के लिए, उनका ज्यादा ज्ञान उनके दुख का कारण है, उनके भले के लिए नहीं है वो ज्ञान। उन्हें जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान से वो उनकी इच्छाएं और बढ़ती हैं, अथवा उनके ज्ञान में एक विशेष बात है, ज्यादातर उल्टा जानना होता है अवधि ज्ञान, है ना। वो ऐसे ही जानेंगे, ऐसी वस्तु उनके जानने में आएगी जिससे उनको और ज्यादा दुख। अच्छा इसने मेरे ऐसे, पिछली बार इसने ऐसा धोखा दिया था मुझे, इसने पिछले भाव में मुझे ऐसा मारा था, ऐसा पीटा था, ऐसा किया था, ये चीजें जानने में आती है उसमें, उस अवधि ज्ञान में ज्यादा। पहली बात तो ज्यादा सीमा होती नहीं है उसकी, कोई अवधि ज्ञान है तो ये मत समझना देवों जैसा होता, सीमित होता, कम होता, और अधिकांश वही चीजें जानने में आती जिससे उनका दुख और बढ़े। मतलब नरक में तो ज्ञान भी दुख का कारण हो गया, गजब की बात है। हालांकि दुख का कारण वहां भी मोह ही है, ध्यान रखना, क्योंकि जानना कभी दुख का कारण होता नहीं, लेकिन फिर भी निमित्त रूप से तो यही कहने में आएगा कि ज्ञानावरणी का यहाँ उदय है, सॉरी ज्ञानावरणी के उदय से तो नहीं जानना, लेकिन ज्ञानावरण का क्षयोक्षम भी ऐसा कि जिनसे इनके राग द्वेष और बढ़े, और ज्यादा बढ़ते, आया समझ। तो राग द्वेष मोह और ज्यादा बढ़ जाए, ऐसे ज्ञानावरणी का उदय उनके तीव्र पाया जाता है, सॉरी क्षयोक्षम ऐसा पाया जाता है। उस क्षयोक्षम से ऐसी वस्तु जानते हैं जिससे इसको और ज्यादा, जैसे जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होना हो, वो ज्यादातर ऐसी खबरें जानेगा, ऐसी चीजें जानेगा जिससे बार बार उसको वही चीजें ख्याल में आएगी और फिर डिप्रेशन में चला जाए। वैसी बात है, हाँ, है ना। ज्ञानादि की शक्ति किछु है, परंतु विषय नहीं की इच्छा हो। अभी तो अपन ने बात की जानने में ऐसी चीजें जानता है कि जिससे इसका दुख और बढ़ता है। अब इसमें एक और चीज अपन ने एक बात पहले देखी थी
कि संसारी जीव की प्रवृत्ति ऐसी है कि कुछ भी जानने जाता है वहां राग द्वेष किए बिना मानता नहीं, राग द्वेष मोह करता ही करता है ना। ऐसी आदत हो जाती है इसकी। बस ऐसे ही यहां समझना। क्या कहा? विषयों की इच्छा तो बहुत, अवधि ज्ञान मिल गया ना। अब अवधि ज्ञान से एक तो इसने जानी वो चीजें जो इसको दुख की कारण, दूसरी इसने जानी वो चीजें जिनकी इसको लालसा हो। लालसा तो बहुत होगी, जानने को मतलब वो भोगने को मिलेगी नहीं वो चीज। जानेगा तो सही। अरे वो असुर कुमार वहां आते होंगे तो जो भी उनके साधन होंगे, वाहन होंगे ना, क्या होते हैं उनके, विमान होते हैं या क्या होते हैं, जो भी होते होंगे रथ वगैरह, उन पे बैठ के आते होंगे, तो ये भी तो देखते तो होंगे ही सही नार की। अरे इनके ठाट बाट है और ये हमको देखो, हम इनकी गाड़ियों को धो रहे हैं, हम इनकी गाड़ियों को लाद लाद करके चल रहे हैं और ये हमको चाहे जैसा करा रहे हैं, और इनका वैभव देखो। असुर कुमार के वो हार वगैरह और वो सब भी तो दिखते हैं इनको। पांचों इंद्रिय के विषय पांचों इंद्रियों के विषय भोग दिखेंगे। जी, दिखने के अलावा पांचों इंद्रिय के विषय चाहिए इनको तो वो दिखने के कारण वो है ना, ज्ञानावरणी का क्षय उपशम ऐसा। तो वो जानेगा और इच्छा होगी, या उन विषयों को जानकर भी इच्छा होगी, नहीं जाने तो भी इच्छा होगी। क्या आया समझ? नहीं जाने तो खैर बनेगा नहीं, वो तो जानेगा तो ही इच्छा होगी। चाहे प्रत्यक्ष देखे, चाहे परोक्ष स्मरण आए, या अवधि ज्ञान से जाने, लेकिन वो जानने के कारण इसको इष्ट विषय भोगने की इच्छा तो बहुत, लेकिन इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी न मिले। इष्ट विषय मिलेंगे नहीं। जानने में आया और भोगने की इच्छा बहुत हुई, लेकिन नहीं मिलेंगे। किंचित भी न मिले, ताते तिस शक्ति होने करी भी घने घने दुखी। उस जानने की शक्ति के कारण भी बहुत दुखी है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की बात है ना, जानने की शक्ति तो हुई, अलग बात है। नहीं हुई चल रही है, ज्ञानादि की शक्ति किचू है। हाँ, अब उसी में ही वो बात है, ताते तिस शक्ति होने करी भी घने दुखी, ये उसी के लिए बात। इसमें तो परंतु विषयों की इच्छा बोलते वो हैं। है ना, लेकिन ये आगे जाके वहीं खत्म हो रही है। इसके आगे चारित्र मोह की बात आई। ये पहले पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात की। ज्ञान आदि की शक्ति कुछ है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिले, इसलिए उस शक्ति से भी बहुत दुखी। ये वाक्य किस तरह से? शक्ति के होने पर भी कारण हाँ, शक्ति होने करी भी, होने पर भी नहीं है, शक्ति के होने से भी। पर गलत है, होने पर भी गलत है। नहीं, शक्ति के होने से भी, ये बिल्कुल सही वाक्य है। ये गलत पलट दिया यहाँ पे। नई पुस्तकों में जो होने पर भी लिखा है ना, होने पर भी गलत है। उस शक्ति के कारण भी, यूं है ये बात, लिखा तो है शक्ति के होने करी भी। अब करी का क्या अर्थ होता है? हाँ, वो उस शक्ति से संबंधित जानने देखने की शक्ति के कारण भी, है ना। नई पुस्तकों में आपके होने पर भी लिखा हो तो होने पर भी नहीं है वो, होने से भी कर लो या होने के कारण भी। निश्चय करो। हाँ, होने से भी बहुत दुखी है। तो होने से भी और होने पर भी बात है कि ऐसे एक बात है, होने पर भी में तो बात ही उलट गई कि वो शक्ति होने पर तो दुखी नहीं होने चाहिए था, लेकिन शक्ति होने पर भी दुखी है, ऐसा अर्थ निकल रहा है उसमें तो। जबकि वो शक्ति उसका दुख का कारण है। वो जो जानने की उसको शक्ति मिली है, वो शक्ति उसका दुख का कारण बन गई। और तुमसे के साथ में बुखार होने से भी वो बोल हाँ, बुखार उससे तो उसके कारण भी दुखी है। माने दुख के और कारण तो है ही सही, खुद की जो ज्ञान की शक्ति है वो भी इसके दुख में ही कारण है। बात यह है यहाँ, है ना। और फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखना, ज्ञान वास्तव में दुख का कारण नहीं होता, है ना। ये निमित्ताधीन कथन है कि वो जानने के साथ ही उसका मोह भी जुड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से अपन ने जानने को दुख का कारण कहा। एक ही बात है, से या उसके कारण। देखो, तो ये समझ में आई लाइन। ज्ञान आदि की शक्ति है कुछ, लेकिन विषयों की इच्छा बहुत और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती। ताते तिस शक्ति होने करे भी घने दुखी है, उस शक्ति के कारण भी बहुत दुखी।
ये पता नहीं क्यों ऐसा करा, इस पे चर्चा ही नहीं हुई हो, तो खैर हो उनको ठीक लगा होगा तो वैसा कर। चलिए ये हो गया ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। ठीक है, अगला मोहनी। मोहनी में देखो एक एक कषाय दिखाएंगे, थोड़ा एक एक कषाय। बहुरी, क्रोधादि कषाय की अति तीव्र पना पाइए, ये तो स्पष्ट है ना, नार की जीव के क्रोध की अधिकता है, क्रोध कषाय बहुत प्रबल होती। जाते हैं उनके कृष्णादि अशुभ लेश्या ही। अच्छा, कृष्णादि लेश्या की वजह से क्रोध है क्या? कृष्णादि की वजह से क्रोध नहीं है। ये जो लिखा ना, क्रोधादि कषाय का अति तीव्र पना, वो अति तीव्र पना उन कृष्ण आदि लेश्याओं के कारण है ना। यानी कोई भी कषाय हो, सारी कषाय तीव्र है, अकेले क्रोध नहीं है तीव्र। क्रोध आदि लिखा ना, आदि है, तो क्रोध भी तीव्र, मान भी तीव्र, माया भी तीव्र, लोभ, अरे सारी कषाय, नौ कषाय भी तीव्र। क्यों? लेश्या है ना उनके वैसे। कृष्ण लेश्या है, नील है, कापोत है, यही लेश्याएं होती है वहां। कृष्ण आदि लेश्या, अशुभ लेश्या ही पाई जाती। कहाँ? अब देखो एक एक कषाय। क्रोध मान करी, क्योंकि दोनों द्वेष मूलक है, क्रोध और मान के कारण परस्पर दुख देने का निरंतर कार्य पाइए। वहां काम ही यही है, 24 घंटे एक दूसरे को दुख देना। हम्म, समझ में आई बात, एक दूसरे को दुख देना कि चलो कल उससे झगड़ा करा था, आज इससे झगड़ा, आज इसको जान से मार डाले। जान से मरता कोई नहीं है, मारने का प्रयास पूरा होता है, खंड खंड भी कर दिया जाता है, मरता नहीं। रोज के रोज झगड़ा ही झगड़ा और कुछ नहीं। अरे या तो दूसरों से बचना या दूसरों को मारना, यही काम है, और कोई काम नहीं। बच पाते नहीं है, बचने की कोशिश तो रहती। अ, परस्पर दुख देने का निरंतर कार्य पाइए। जो परस्पर मित्रता करे तो दुख मिट जाए, कितनी सीधी सी बात। आपस में सब यूनिटी कर ले हैं, दोस्त बना ले, झगड़ा ही खत्म। लेकिन फिर नरक थोड़े ना रहेगा, हैं? वो फिर नरक कहाँ? नरक है ही इसका नाम कि वहां कोई मित्रता की गुंजाइश है। दो नारकी कभी परस्पर में मित्र नहीं हो सकते। समझ में ही बात। जो परस्पर मित्रता करे तो दुख मिट जाए। जो का अर्थ यदि, यदि लिखा ना, और अन्य को दुख दिए किछु उनका कार्य भी होता नहीं। देखो दो बातें हैं, एक तो आपस में झगड़ा करते रहते हैं है ना, तो उसका उपाय ये है कि भाई अगर मित्रता कर लेवे तो झंझट ही खत्म। दूसरा, कि दूसरे को दुख देने से इसको क्या लाभ? इसका तो कोई काम हल नहीं होगा ना। भाई मुझे जो दुख है, मान लो नारकी है कोई, और उसे कोई दुख है, तो दूसरे को दुख देने से खुद का दुख थोड़े ना दूर हो जाए। हैं? भाई मेरी आंख फूटी है, तो दूसरे की आंखें फोड़ दूं तो मेरी आंखें सही हो जाएंगी क्या? हैं? समझ में आ रही है बात? या मेरा सिर दुख रहा है तो दूसरे के सिर पर भी डंडा मारूं, उसका भी सिर दुखे, तो मेरा सिर दर्द मिट जाए, ऐसा तो कुछ नहीं कि इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता हो। हाँ। यही बात कसाई इच्छा में है। हाँ, इसको और कोई दुख तो है। और कोई दुख तो है नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, उनका कार्य भी होता नहीं, दूसरे को दुख देने से उनका कोई कार्य भी नहीं होता, परंतु क्रोध मान का अति तीव्रपना पाइए। चक्कर यह है ना, क्रोध और मान का अति तीव्रपन, अत्यधिक तीव्र होती है। आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी तीव्र। यहाँ पे किसी को तीव्र कषाय का उदय होता है और अपन उसको देख के घबरा जाते हैं कि अरे ये कितना गुस्सा कर रहा है, या कितना इसको मान चढ़ा हुआ है, या कितना इसके लोभ तीव्र है ना। लोभ आदि की तीव्रता इतनी नहीं दिखती जितनी क्रोध की दिखती। तो अपन देख के घबरा जाते हैं ना दूसरे को, वो कुछ भी नहीं लगे उस नार की क्रोध के आगे। समझ में आई बात? आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी इतनी तीव्रता क्रोध और मान की वहां होती है। मतलब उदाहरण क्या दें अपन, यहाँ देखते हैं ना जैसे आतंकवादी है या कोई भी है, अपने को ज्यादा से ज्यादा क्रोध में और किसका उदाहरण ख्याल में आए? ये उदाहरण ख्याल में आए, लेकिन ये कुछ भी नहीं लगे उनका, कुछ भी नहीं। इससे कहीं अधिक तीव्रता नार की होगी। क्रोध मान का अति तीव्रपना पाइए है, ता करी
परस्पर दुख देने ही की बुद्धि रहे। भाई जब ऐसी तीव्रता रहेगी तो परस्पर में दुख देने की ही बुद्धि होगी। क्या? जब क्रोध अत्यधिक होगा, मान अत्यधिक होगा, तो यही होगा कि मैं इसको दबाऊं या मैं इसको मारूं, ये मेरे नीचे रहना चाहिए, इसने मुझे कैसे मार दिया, या इसने मुझे कैसे दुख दिया, इत्यादि। क्या करते हैं उसके लिए? विक्रिया करी अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनावे, वह शस्त्रादि बनावे, तिन करी अन्य को आप पीड़े और आपको कोई और पीड़े। विक्रिया, वैक्रिक शरीर है, तो अपने विक्रिया से अन्य को दुखदायक, जिससे दूसरे को दुख हो सके अरे आजकल क्या, वो थोड़े दिन पहले ऐसा देखा, वो बच्चों के गेम भी कुछ इस तरह के आते हैं, वो वीडियो गेम खेलते हैं ना, और उसमें वो हाथ की तलवार बना ली है, हाथ की बंदूक बना ली। मैंने कहा ये नारकी जीव होगा जिसने भी ये कल्पनाएं की होंगी, वही ये देख करके आया होगा ना अभी, है पिछले बहुत नरक से ही आया होगा, और बस वही ध्यान में आते होंगे उसको, तो उसके ऐसे ऐसी बनाओ अपन, यूं यूं हाथ करा तलवार बन गई, यूं हाथ करा बंदूक बन गई। वो पूर्व के संस्कार हैं उसके। और जो ऐसे गेम वगैरह खेलने में लगे रहते हैं, वो अपनी गति भी वैसी बनाना चाहते हैं। अरे वो खुद को ही तो समझते हैं कि ये मैं हूँ, ये कौन सा प्लेयर है, ये मैं हूँ, और ये दूसरे दुश्मन है, मैं अभी देखना, अभी मारूंगा इसको, अभी ऐसे मारूंगा। बच्चों को समझाना चाहिए बेटा ये नारकी करते हैं इस तरह का काम, ये वीडियो गेम जो है ना, ये नारकियों का ही उदाहरण है। हालांकि बहुत हल्का उदाहरण है वो, कोई उसमें कुछ ऐसी विशेषता है नहीं, ये तो बस ऐसी कल्पना कर ली कि ऐसा बना ली। देखो, नाम कर्म में एक कर्म इस तरह का होता है जिसको बोलते हैं उपघात, और एक होता है परघात। तो उपघात कर्म का जब उदय होता है तो उसमें शरीर के अंग ऐसे होते हैं जिससे खुद का ही घात, खुद को ही नुकसान पहुंचे। और परघात नाम कर्म ऐसा होता है कि जिसमें शरीर के अंग ऐसे होते हैं जिससे दूसरे का घात। तो नारकियों के परघात ज्यादा चलता है ना, ऐसा लगता है जैसे उपघात भी होता हो, क्योंकि खुद का ही शरीर खुद को घातक होता है। कर लेते हो खुद पे भी हो गए भी हो करके, हाँ, पर वो वर्त तो है ही। वो कोशिश उनके खूब रहती है, वो अलग बात है। अरे उपघात का सीधा उदाहरण तो पहले भी बता चुका हूँ, ये अपने जैसे हाथ या पैर के नाखून होते हैं ना, अंगूठे के नाखून, अब वो टेढ़े बढ़ जाएं तो वो मांस में लगने लगते हैं, वहां पस पड़ जाता है, सूज जाता है, कुछ भी होता है, खुद के ही अंग तो बढ़ रहा है। नाखून के अंदर खुद ही लग जाती है। अरे ये सीधा सही तो उदाहरण है, ये नाखून बढ़ता है, वो अक्कल दाढ़ आती है या टेढ़ी है, क्या बोलते हैं उसको, विजडम टूथ, विजडम टीथ, क्या क्या बोलते हैं उसको, है विजडम तो आई नहीं अक्कल दाढ़ आ गई लेकिन अक्कल नहीं आई अभी। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। जो खुद के दर्द और खुद के ही दुख होता है। हाँ, खुद का ही दांत टेढ़ा जा रहा है और वो खुद के ही दांतों को कष्ट पहुंच रहा है उससे। दांत में तो ये क्या है? ये उपघात है ना। कई बार अपने गाल काटने में आ जाता है, कुछ अपन चबाते हैं तो गाल वगैरह की बनावट ऐसी है, होंठ की बनावट ऐसी, खुद के ही काटने में आ गया है, ये उपघात नाम करने के कारण। ठीक है, नारकियों के ऐसे उपघात परघात दोनों का चलता है उदय, और वो विक्रिया से शरीर के अंग से बना लेते हैं जिससे दूसरों को पीड़ित करते हैं। ये सब भाला बना करके फेंका सामने वाले के ऊपर, तलवार बना के चलाई है, पृथक अपृथक जो दोनों प्रकार की विक्रिया हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे अंग बनावे व शस्त्रादि बनावे, हाथ, अरे वो हाथ की जगह थोड़े जैसा हो गया और जाके उसके सिर पे मार दिया। बोलो, होता है ना। अन्य को आप पीड़े और आपको कोई और पीड़े, क्योंकि अकेला खुद ही थोड़ा है राजा जी, सबके पास है वो शक्ति। तो ये किसी को हथौड़ा मारेगा तो कोई दूसरा भी इसको आकर के हथौड़ा मारे, आए समझ में? ये तलवार चला सकता है तो दूसरे भी चला सकते, तो सब एक जैसे ही हैं। कदाचित कषाय उपशांत हो ही नहीं, कदाचित कभी भी, कभी कषाय की शांति नहीं होती, निरंतर ऐसी तीव्रता, ऐसी आकुलता बनी ही रहती, कषाय का उदय निरंतर रहता। और ये जितने भी समझ लो चित्र या ऐसे जो कल्पना करके यहाँ बनाते हैं ना नरक के, कुछ भी नहीं है, सब बहुत हल्के हैं, बहुत हल्के, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य के हिसाब से ही कल्पना कर सकता है। वो नारकी में क्या है ऐसा तो किसी को स्मरण, क्या पता अभी जाए तो आ जाए, क्या मालूम। अवधि ज्ञानी जानते हैं, केवल ज्ञानी जानते हैं। शरीर के अंग बनाते हैं हम्म।
या शस्त्रादि बनाते हैं तो और शस्त्रादि बनाते हैं। वाह है ना वहाँ। वाह है, वाह का अर्थ और भी होता है, या भी होता है, दोनों होता अनु भी बनाते हैं और शस्त्रादि बनाते है। हाँ, अंग भी बना लेवे, शस्त्रादि भी बना लेवे। हैं। इसमें तो क्या लिखा। हाँ ठीक है, या भी चलेगा, कोई सी दिक्कत वाली बात तो नहीं। हम्म, तथा शरीर के अंग बनाते हैं, तथा शस्त्रादि बनाते हैं। वो तथा ज्यादा ठीक है, दोनों ही चीजें बनाते हैं। ये बोलो। देवों को भी अवधि ज्ञान रहता है, तो उनको जैसे मान लो अगर वो कब नरक में गए हो पिछले से पिछले भाव में, तो नरक का दुख अनुभव में आता है। अनुभव ये में नहीं आता, ऐसे दुख भोगे ये ख्याल में आएगा। क्या क्या दुख भोगा वैसा ज्ञान में आता है, कैसा क्या हुआ हाँ, जैसे। आ सकता है, लेकिन ज्यादातर देव उस तरफ सोचते ही नहीं। ज्यादातर देव तो विषय भोगों में लगे रहते हैं ना, तो सोचते ही नहीं उस बारे में। क्यों चलावे उस तरफ अवधि ज्ञान। और वो पिछले भाव में नरक में तो थे ही नहीं। नहीं, पिछले के पिछले कह रहे हैं ना, पिछले के पिछले भाव की भी पिछला भाव भले तो नहीं याद आ होता है जावे। नरक में, क्योंकि नरक के बाद तो देवगति नहीं होती। हाँ, तो वो लेकिन उसके करेगा पिछले क्यों, भाव। उसको ऐसे ही क्या ज्ञान पड़े। में मतलब यूं ही नहीं आ जाता, एकदम से नहीं आता ऐसे। अवधि ज्ञान को ऐसे नहीं, वो चलाना पड़ता है। जैसे अब वो इंद्र को आया ही नहीं ज्ञान में 66 दिन तक। हैं? अभी आएगा ना, वीर शासन जयंती आएगी अभी, सबसे बड़ा पर्व है अपना, 9 वर्ष है अपना। पहले बताया ना, पिछले साल दी थी चर्चा उस पर, धवला जी में स्पष्ट लिखा है, नया वर्ष, वीर शासन जयंती से नया साल चालू होता है ना। और वो नहीं हो तो ये 10 लक्षण आगे ये कुछ भी नहीं होता। कौन बताता कि ये है। जिनेन्द्र देव की, महावीर स्वामी की वो दिव्य ध्वनि उस दिन खीरी थी ना। खैर, ये तो अलग विषय हो गया, अपने बात तो इस पे थी। वो इंद्र को भी कहाँ विकल्प आया। अवधि ज्ञान यूं नहीं है कि कुछ भी अचानक ही जानने में आ जाए, वो लगाते हैं उस तरफ। भाई जैसे मुझे खिड़की के बाहर जानना है, तो मैं उधर गर्दन घुमाऊंगा कि नहीं घुमाऊंगा। मैं यूं गर्दन घुमाऊंगा और खिड़की के बाहर देखूंगा, तो मुझे खिड़की के बाहर का ज्ञान होगा। ठीक उसी तरह से मैं अवधि ज्ञान वहां लगाऊंगा कि क्या था, मैं पिछले के पिछले भव में क्या था। जैसे मेंढक को ख्याल आया कि मैं यहाँ देव कैसे बन गया, पिछले भव में क्या किया था, तो उसको फिर वो अवधि ज्ञान चलाया उसको। तो ऐसा ही है ये तो, है ना। लेकिन वो इतना गाफिल रहता है, अधिकांश देवों की स्थिति ये है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में इतने गाफिल रहते हैं कि वो ऐसे याद ही नहीं करते, है ना। और दुखों की क्यों याद कर, सामने जो अच्छे अच्छे भोग नजर आ रहे हैं उन्हीं में लगा रहेगा, सारा समय उसी में निकाल देता। देखो, क्या कहा, कोई अन्य को आप पीड़े, और आपको कोई और पीड़े, कदाचित कषाय उपशांत हो ही नहीं, कभी भी कषायों में शांति नहीं होती। बहुरी माया लोभ की भी अति तीव्रता है, बताओ। लेकिन परंतु कोई इष्ट सामग्री तहाँ दिखे नहीं, ताते तिन कषायनिका कार्य प्रकट कर सकते नहीं। देखो, मायाचार का तो फिर भी अपन अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे किसी को मार रहा हो, मारना हो, तो योजना बना करके उसको, ये इधर से आएगा तो मैं चुपचाप इधर से भाग के पकड़ लूंगा, कुछ भी जो भी योजना बनाते हो। यहाँ पे ही जो गैंगस्टर होते हैं वो भी तो योजनाएं बना के काम करते हैं ना। तो वहां पे भी मार काट करने वाले, जिससे देर होगा, जिसको भी मारना होगा, योजना बना लेते हैं, तो मायाचार तो उसमें झलक जाता है। लोभ का जरूर कार्य ऐसा नजर आता नहीं, क्योंकि इष्ट सामग्री वहां है नहीं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि लोभ नहीं, लोभ तो है ही ना, कि हमको भी सब मिले, हमें भी ये वस्तुओं की प्राप्ति हो, ये विषय भोग भोगने को मिले, ये लोभ तो है ही से। अरे भूख लगती है, भोजन का लोभ भी तो रहेगा, है। प्यास लगती है, पानी का लोभ भी तो रहेगा, और चीजों का भी तो लोभ रहेगा। लेकिन क्या करें, मार खाने से ही फुर्सत नहीं है, तो रोटी खाने की कौन सोचे। आया समझ में। क्या दिक्कत है। इसने मारा था तुझे इधर से इधर। वो तो असुर कुमार भिड़ाते हैं, ये तो नारकी की बात है। तो शंभू और रावण। शंभूक तो वो बना असुर कुमार, हाँ। वो तो असुर कुमार बना, और इनको खदेड़ रहा था वो, लक्ष्मण को, रावण को, इनको पीड़ित कर रहा था वो, है ना। शंभूक जो था, लक्ष्मण भी वहां गए तो लक्ष्मण को पीड़ा देने पहुंच गया था, है ना।
बोलो। मतलब ऐसे ही लड़ते रहते, थकान नहीं होती क्या लड़ लड़ के? हाँ तो क्या करे, जो थकान हो तो क्या करे, मार तो खानी ही है ना। वो भी दुखी है थकान। थकान से वो भी दुख है, थकान का दुख भी तो है। थक जाएगा तो भी क्या करेगा अभी। मान लो पीछे शेर पड़ जाए, शेर की छोड़ो कुत्ता ही पड़ जाए, अब थक जाओगे तो भी दौड़ोगे तो सही। क्या करोगे, थक गए साहब, खूब थक गए, लेकिन क्या करें, दौड़ तो जहां तक शक्ति है तब तक करता रहेगा, दौड़ता रहेगा। नहीं, और गिरा हुआ रहेगा तो भी थका हुआ तो है। हाँ, गिरेगा तो भी थकेगा, तो मार खाएगा उस टाइम। उस गिरे टाइम मार नहीं पाएगा तो मार खाएगा। थके हुए भी मार खाएगा। आया समझ में। तो वो ऐसे कुश्ती फाइट होती है कि नहीं होती। अब वो गिर जाए तो थोड़ी देर मार खाता ही रहता है, थका थका, फिर थोड़ी शक्ति जुटा के फिर लड़ने लग जाता है। ये क्या है, नारकियों का ही सिस्टम है ना। ऐसे बोलते हैं ना, बहुत से सम्यक दृष्टि जीव नरक में ही है, तो उनका हम्म। ऐसा क्या चल रहा होगा? क्योंकि कंटिन्यूअस उनको मारना है, मतलब कोई भी सामना है उनको मारना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको मैं क्यों मार रहा हूँ, ये तो आता ही नहीं होगा ना, क्योंकि मारने का काम है तो। वहाँ असल में बहुत से तो बचने के लिए करते हैं, है ना। एक चीज और है, नरक से जैसे तीसरे नरक तक से निकल करके तीर्थंकर हो सकते हैं, तो आखिरी के 6 महीने में उनको देवों के द्वारा साता प्रदान की जाती है। मतलब कोई दूसरा नारकी उनके पास नहीं आ सकता, कोई आके पीड़ित नहीं कर सकता गर्भ में आने के 6 महीने पहले, मतलब यहाँ की आयु के 6 महीने लास्ट। तो वर्षा हमारी हम मार काट हाँ, तो वो नहीं होता। ऐसे ही सम्यक दृष्टियों के भी थोड़ा उदय में फर्क पड़ता होगा, थोड़ा बहुत, है ना, वो तो केवल ज्ञानी जानते हैं। बाकी है तो पाप का उदय, तब तो नरक में है ही सही। वहां दूसरी समझ लो कि औरों का झगड़ा नहीं हो, सिर्फ मौसम की या और चीजों की प्रतिकूलता हो। हमको 3 कसाय जितना दुख रहता है। हाँ, 3 कषाय चौकड़ी जितना दुख तो रहेगा ही रहे, एक कषाय चौकड़ी जितना दुख का अभाव हुआ और घर में क्रोध मान माया लोग 3 कसाय उतनी घट गई। रहेगी। हाँ, 3 कषाय चौकड़ी की रहेगी, एक कषाय चौकड़ी की घट गई। तो ऐसा रहेगा। आया समझ में? तो वो तो मारने के टाइम के परिणाम का क्या होगा अगर वो सम्यक दृष्टि भी है हाँ, सपोज? तो वो विरोधी हिंसा करता है ना। बचने के विरोधी लिए हिंसा तो है ना सम्यक दृष्टि के। यहाँ भी तो करता है युद्ध में। यहाँ पे युद्ध में लड़ता है कि नहीं सम्यक दृष्टि। कोई सामने से चला करके तो मारने नहीं जाएगा, लेकिन सामने से ही कोई हथियार चला रहा है तो ये अपने बचाव में करेगा कि नहीं कर। बचाव में तो इसको कुछ करना ही पड़ेगा, तो बस वैसा वो वहां का चला के भी जाएगा युद्ध में, चला के भी मारेगा। वो विरोधी हिंसा जितना है ना। संकल्प ही नहीं है, उसको संकल्प नहीं होता, है ना। बोलो। किसी किसी नारकी को जो देव संबोधन करते हैं ना, तो वो क्या सम्यक दृष्टि रह चुके हैं उन्हीं को संबोधन करते हैं, या फिर कोई भी नारकी को करते हैं नहीं, कोई भी जिसका उससे थोड़ा ऐसा संबंध हो ना, जिससे थोड़ा प्रेम हो उसको, कि अरे देखो ये पिछले भव में अपना ऐसा था या वैसा था, जो भी है, पिछले भव का कुछ संबंध होगा, ये तो बात पक्की है। क्योंकि उसके बिना किसको परिवां जानी, है ना। जैसे सीता का जीव, मतलब वो जो देव बन गया और बाद में वो वहां संबोधने गया, है? ऐसे ये पुराण पुराण में स्पष्ट है वो संबोधने के लिए गया वहां। आया समझ में? हालांकि उसमें एक वो बात आती है, वो जाते नहीं है नीचे, ऐसा बीच में पहले आया था ना कुछ, लेकिन वो पुराण में तो देखो ऐसी बात आई कि वहां संबोधने गए, ठीक है ना। नरक जाते हैं ना, वो असुर कुमार में जाते असुर कुमार जाति के देव जाते हैं, और वो उसका भी हिसाब जो भी है करणान योग के हिसाब से वैसा समझना, लेकिन पुराण में तो ये स्पष्ट आता है कि वहां वो संबोधन देने गए, है ना। तो संबोधते भी हैं तो देखो पिछला कुछ ना कुछ संबंध रहा हो, और उस पर करुणा आई हो, दया आई हो, उसके प्रति कुछ प्रेम रहा हो पहले, तो वो संबोधने जाते हैं। देखो, तो क्या कहा, लोभ माया, माया और लोभ की भी अत्यधिक तीव्रता है, लेकिन कोई इष्ट सामग्री वहां दिखती नहीं है। ताते तीन कषायनी का कार्य प्रकट कर सकते नहीं, उस कषायों का कार्य प्रकट होता नहीं। तिन करी अंतरंग विषय महा दुखी है। लो, वो कषाय तो पूरी है, लेकिन उन कषायों का कार्य प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर में वैसी कोई चीज ही नहीं है ना। लोभ कषाय तो अंदर में है, लेकिन बाहर में कोई ऐसी अनुकूल वस्तु है ही नहीं, तो लोभ कषाय की प्रकटता बाहर में नजर आती नहीं है, तो अंदर ही अंदर वो कषाय उसको जलाती। बहुरी कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाई
तिनका भी कार्य हो है। कदाचित किंचित, जैसे अपन ने अभी देखा ना, मायाचारी का कार्य देखा, हाँ, कि वहां पे किसी को मारने के लिए या सताने के लिए वो मायाचारी करते हैं। लोभ का भी ऐसा कदाचित, कभी कभार, किंचित, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा दिख सकता है। असुर कुमार का वैभव देख करके, हैं, उन देवों का वैभव देख करके थोड़ा कुछ इसको ऐसा लोभ वगैरह दिखे, ठीक है। तो कभी कभी वहां होता है ना। तो ये क्रोधमान माया लोभ की बात हुई। अब देखो नौ कषाय, प्रकट होता हाँ, उनका भी कार्य प्रकट होता है, उसका क्या है? प्रकट। उनका भी कार्य होता है। हाँ तो ठीक है, कार्य होता है मैंने, प्रकट ही होता है और क्या। बहुरी, अब देखो हास्य रति कषाय है, इसमें कोष्टक में 9 कसायों में जरूरत नहीं थी, लाइन से सारी दिखा रहे। हास्य रति कषाय है, इनके भी हास्य और रति संभव है क्या? भैया कषाय तो सारी पड़ी हुई है, परंतु बाह्य निमित्त नहीं, ताते प्रकट होते नहीं। हंसने का क्या निमित्त बने, प्रसन्न होने का क्या निमित्त बनेगा, है? विशेष राग का क्या निमित्त बनेगा? अरे नरक का दूसरा नाम नरत भी है, कि वहां पे रत नहीं हुआ जाता, वहां रत नहीं हो सकता, राग नहीं हो सकता किसी से, इसलिए न रत। आया समझ में? तो ऐसा प्रकट होता नहीं। कदाचित किंचित, किसी कारण ते हो है, जैसे पिछली बात आई थी ना माया लोभ में, तो ये भी कदाचित और किंचित। हास्य का कैसे होगा? अरे जैसे ये किसी को मारने जा रहा हो और कोई और दूसरा आके उसको और बुरी तरह से मारे या कुछ ऐसा करे, तो इसको हंसी आके हाँ बढ़िया हुआ ऐसा कर, हो सकता है। तो ये कदाचित और किंचित, थोड़ा बहुत ही, क्यों? क्योंकि इधर ये हंसा, इतनी देर में तो कोई और आके इस पे हमला कर। समझ में ही बात, फुर्सत नहीं है, मार खाने से फुर्सत नहीं। कदाचित किसी कारण थे वो हास्य और रति कषाय भी दिखती है। बहुरी अरति शोक भय जुगुप्सा, इनके बाह्य कारण बनी रहा है, ताते कषाय प्रकट तीव्र हो है। ये चार जो कषाय हैं, है ना, कौन कौन सी? अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। अरे सारे कारण इन्हीं चीजों के हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिससे रति हो, सबसे अरति होती है वहां। वहां के मौसम से, वहां की जमीन से, वहां पे जो भी ये पेड़ वगैरह लगे हुए हैं उनसे। पेड़ वहां पे वनस्पति का एक नहीं होता है, ध्यान रखना, वो पृथ्वी का है, उनसे। कोई चीज ऐसी नहीं है, वहां रहने वाले दूसरे नारकी हो, चाहे वो असुर कुमार हो, किसी से भी वहां पर रति नहीं होती, सबसे अरति होती। शोक निरंतर बना रहता है, क्योंकि दुखी दुख है, लगातार अशुभ संयोग बने हुए हैं, इसलिए शोक निरंतर बना हुआ। भय लगातार है, भय तो है ही ना, पूरी जिंदगी भय में गुजरती है उसकी, जिंदगी भर। देखो एक चीज और सोच ले, जो दूसरों को डराते हैं ना, दूसरों को डराना चाहते हैं, उनको ऐसी भय कषाय बनती है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो नरक गति की तरफ लेकर जाती है। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर भयभीत रहने का काम तो वही है, यहाँ तो नहीं। होता है ना, बहुत सौ को शौक रहता है कि अपन तो दूसरों को डराते रहे हमेशा, बस दूसरों को डरा के रखना चाहते। बहुत से मनुष्यों की ऐसी आदत होती है क्या, वो मान लो कोई पुरुष ऐसा हो, वो अपनी पत्नी को जिंदगी भर दबा के और डरा करके रखना चाहे, या कोई महिला ऐसी हो वो उसके पति को दबा कर या डरा करके रखना चाहे, हैं? तो वो तो बच्चे आपस में करते हैं, वो मस्ती मजाक वाली चीज, वो भी डराना ही गलत ही हो। बाकी यहाँ तो सीरियस डराने का काम है। तो जिंदगी, पूरी जिंदगी भय में गुजरती। जुगुप्सा, अरे सारी चीजें इतनी गंदी, जुगुप्सा तो होनी होनी, है ना। तो वहां जुगुप्सा ना हो तो कहाँ? पूरे तीन लोक में सबसे ज्यादा घृणित पदार्थ, घृणित वातावरण, घृणित परिस्थितियां, वो सारी की सारी नरक में ही तो है। वहां तो जुगुप्सा, ग्लानि, घृणा होगी हो। इनके बाह्य कारण बनी रहा है, ताते एक कषाय प्रकट तीव्र ही हो है, ये तो प्रकट रूप से तीव्र ही। बहुरी वेदनी विषय नपुंसक वेद, वेदों में अगर देखो ये होगी ना, सारी कषाय होंगी, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, तीव्र प्रकट हो। ठीक है, तीव्र ही प्रकट होती है। बहुरी वेदनी विषय, अब तीन वेद
स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, उनमें वहां रहते ही नपुंसक, वहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता नरक, है ना। नरक में कोई नारकी और नारकिणी नहीं होती, आया समझ में। जैसे देव और देवी तो होता है। देखो गजब की बात है, स्वर्ग में देव और देवी यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष वेद और स्त्री वेद होगा, नपुंसक वेद बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। और नारकियों में नपुंसक वेद ही होगा, स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होगा, नहीं ही होगा। मतलब यूं समझ लो कि मनुष्य और तिर्यंच इनमें तो तीनों तीनों पाए जाते हैं, और देव और नारकी में तीनों में बट गए। उसमें से स्त्री और पुरुष वेद तो देवों को मिल गया और नारकियों को सिर्फ नपुंसक वेद। ये भी द्रव्य वेद की बात है। द्रव्य वेद की है मुख्यता तो, ना वेदनीय विषय है। एक सेकंड, कहाँ गई वेदनी विषय, ना ये वेदनीय नहीं है। हाँ तिर्यंचों में नपुंसक होता है ना, ये असंगी पंचेंद्रीय पर्यंत नपुंसक होता। सम्मूर्छन जितने भी होंगे सब नपुंसक होंगे, सम्मूर्छन में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, आया समझ में। वो महामत से जो बड़ा वाला होता है वो सम्मूर्छन होता है, वो नपुंसक होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकता है, समझ में ही बात। तो उससे कोई ऐसा अलग से वो नहीं हो, तो एक समझ लो वेद है। और बाहर में द्रव्य वेद पुरुष वेद है भले ही, लेकिन वो हाँ। नपुंसक वेद का उसके उदय हो भाव सकता है। भाव वेद में उदय होता है। हम्म, भाव वेद भीतर से होता है इस तरह। पता ही नहीं चलता। द्रव्य वेद और भाव वेद भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहा, वेदों में नपुंसक वेद एक चीज है, क्या लिखा है, 2 से 5 असंगी नपुंसक हैं। हाँ सम्मूर्छन सब नपुंसक, सम्मूर्छन में सब नपुंसक, वेदों में नपुंसक वेद। सो इच्छा तो बहुत, अच्छा एक चीज है, नपुंसक वेदी के ये जो काम वासना आदि होती है बहुत तीव्र होती है और अंदर से बहुत पीड़ित होता है ना। स्त्री वेद और पुरुष वेद वाले को इतनी नहीं होती जितनी नपुंसक वेद वाले। तो इच्छा तो बहुत, और स्त्री पुरुष से रमने का बाह्य रमने का निमित्त नहीं, ताते महापीड़ित है, कोई निमित्त नहीं बनता, आया समझ में। अच्छा पहले वहां देखे थे चित्र बने हुए थे ना, अब तो क्या पता शायद मिटा दिए क्या कर, बचपन में देखे थे पहले, हमारे यहाँ मंदिर है, 20 पंथी मंदिर है, तो बचपन में कभी गए तब देखे थे, बाद में अब पता नहीं वहां पे है। वहां पे यहाँ क्या काम करोगे और उसका नरक आदि में क्या फल मिलता है वो उसके अंदर दिखाएगा। पूरी दीवार, इतनी बड़ी दीवार भरी हुई थी उससे, है ना। मेरे ख्याल से 10 बाई 10 की दीवार तो थी सही, और ज्यादा की हुई, और ज्यादा बड़ी थी। इतनी बड़ी दीवार पे ऐसे छोटे छोटे 1 1 फुट के वो ऐसे चित्र बने हुए थे, 1 1 1 1 जो भी है इस तरह के बने हुए थे, सामने बना के रख। शमशान में बने हुए थे। तो उनमें चित्र ऐसे भी थे क्या, उसमें स्त्री पुरुष बना रखे कि यहाँ पे जो व्यभिचार करता है वो उसको ऐसे स्त्री अथवा ऐसे पुरुष को वहां पे भी वो गरम गरम लोहे की पुतली के साथ उसको जलाया जाता है ना, चिपकाया जाता है। तो अब उसमें स्त्री पुरुष का वो बचपन में ऐसा कि वो नारकियों में भी स्त्री पुरुष होते हो वो चित्र देखकर, तो ये कभी कभार ऐसी चूक हो जाती है चित्रकारी में, है ना। वहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता नपुंसक, चित्र में तो है। तो यही तो बोल रहा हूँ, स्त्री पुरुष का भेद नारकियों के होता नहीं है, वहां नपुंसक ही होते हैं, ये ध्यान रखना। क्या देखो वेदनी ये आ गया ना यहाँ पे, इच्छा तो बहुत और स्त्री पुरुष तो रमने का निमित्त नहीं, ताते महापीड़ित है, ऐसे कषायनी करी अति दुखी हैं, या कषायों से अत्यंत दुखी। ये चारित्र मोह की बात हो गई, है ना। ज्ञानावर्णी हो गया, दर्शनावर्णी हो गया, मोहनी में चारित्र मोह की बात हुई। अब अगला वेदनी, बहुरी वेदनी विषय असाता ही उदय है का, असाता ही का उदय है ना। वेदनी में क्या होगा, साता थोड़ी ना होगी वहां पे। ता करी, अब देखना, तहा अनेक वेदना का निमित्त, बहुत वेदना के निमित्त मिलते, कैसे, शरीर विषय कोढ़ कास श्वास आदि अनेक रोग युगपत पाइए। युगपत एक साथ, आप यहाँ कौन से रोग से सबसे ज्यादा डरते हैं,
वो रोग वहां पे बाई डिफॉल्ट आता ही आता है, साथ में फ्री। क्या पैदा होते ही है कि दिल में छेद, कि हाँ वो भी है, कैंसर, कैंसर भी है, कोढ़ भी है, और हार्ट फेल भी होता ही रहता है बार बार ही। सारे रोग चलते हैं, सारे रोग लगातार। जो रोग आपको यहाँ पे बुरे से बुरा दिखता हो, वो वहां मामूली है। यूं बताते हैं, वो कीमोथेरेपी में अंदर से बिल्कुल आग सी लग जाती है। क्या ऐसी तो कुछ भी नहीं हो, वो नारियों के अंदर ही अंदर आग ही आग है, समझ। तो वो उसकी क्या कहें, अपने रगों में घुसना, उसके पीड़ा ही पीड़ा दौड़ती, जो भी है उनके शरीर में, है ना, वो पीड़ा ही पीड़ा है। एक सेकंड चैन से नहीं बैठ सकते। अपने एक छोटी सी फुंसी हो जाए ना, छोटा सा फोड़ा हो जाए, फोड़ी हो जाए, है, तो उसमें कितनेपन, और ये लगाओ और वो लगाओ और कैसे मिटे। वहां पे पूरा शरीर ही ऐसा है, जिस जगह हाथ लगाओगे वहीं दर्द कर, बाहर से भी अंदर से खिल जाएगी। घिर जाएगा। कुछ है ना। हाँ, कोढ़ है, एक कुष्ठ है, साथ में लिखा, ये यहाँ खुजाल करी और वो गिर गया, ये शरीर का अंश गिर गया तो वापस से मिल जाएगा। कोढ़ में ऐसा होता है। गलित कुष्ठ होता है, गलित कुष्ठ में चमड़ी खिरने लग जाती है ना। तो ये बीमारियां तो फ्री में मिलती हैं वहां पे, इनको कमाना नहीं पड़ता। वो पहले की कमाई है, जो यहाँ मनुष्य भव में तिरंज में कमा करके वहां गया ना, ये उसकी कमाई है। शरीर विषय कोढ़, कास, निरंतर खांसी वगैरह तो बनी रहे, श्वास आदि है, टीबी, दमा, टीबी है, निरंतर रहे। देखा। क्या अपन ही इतने दुख, अपन ने इतने दुख से सह करके आए, फिर भी इस पर्याय में थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो सहन नहीं होता। सही बात है। अब भूल गए ना, अरे माँ के पेट में कैसे उल्टे लटके थे, वही तो याद नहीं आती है। प्राप्त पर्याय में तन्मय। इसको बोलते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मयता। जो मिला उसमें मस्त हो जाता है ना। अभी यहाँ पे मस्त है, थोड़े समय बाद कुछ और दशा होगी, उसमें मस्त हो जाए, है समझ। होता है ना ऐसा। जैसे मान लो, वो, किसी का काम ऐसा हो, बार बार ट्रांसफर होता हो, और बच्चे तो वही मस्त हो जाते हैं। जिसका ट्रांसफर हुआ वो आदमी तो जानता है कि ये अपना घर नहीं है, तो एक साल बाद तो यहाँ से भी जाना पड़ेगा। लेकिन वो बच्चे तो, ये नया घर, ये अपना घर, अब उसी घर को अपना कहने लग जाते हैं। समझदार व्यक्ति उसको कभी अपना नहीं। बच्चों की तो आदत रहती है। होता है ना, देखो, महिलाओं के साथ तो हमेशा ही होता है। क्या वो पहले पिता के घर में रहे, ये हमारा घर, ये हमारा घर, ये हमारे घर वाले, और शादी के बाद अब ये हमारे घर वाले और ये हमारा घर। कितने कमरे जीवन भर बदलते हैं, और हर 5-10 साल में ये मेरा, ये मेरा कमरा, ये मेरा। बस ऐसी दशाएं हो जाती, पिछले वाले सब भूल जाते हैं। अरे स्कूल में क्या क्या गलतियां करी, कैसी गड़बड़ें करी, सब भूल गए ना। कॉलेज में जाते ही तो स्कूल ऐसा लगने लगता है पिछले भाव में जाते होंगे शायद। क्या आया समझ, ऐसी याद ही नहीं आती। मैं तो खुद का अनुभव बता रहा हूँ आपको, जब हम लोग उधर गए जयपुर पढ़ने, तो बाद में 2-3 साल बाद तो ऐसा लगने लगा कि कभी यहाँ पढ़ते भी थे क्या। कभी उस स्कूल से निकले सामने से तो अरे यहाँ पढ़ते थे अपन, यहाँ पढ़ते भी थे, क्या करते थे कुछ याद ही नहीं। ऐसी दशा हो जाती है, प्राप्त पर्याय में तन्मय। ऐसे ही वो जो सह करके आए ना, सही बात है बिल्कुल, वहां सब सही करके आए हैं, लेकिन कुछ याद नहीं आता। अरे भैया, इससे सबक लेना कि अब तक तो सहा, अब नहीं सहे, ऐसे दुख अब नहीं सहेंगे। उसका एकमात्र उपाय क्या, वो अपन देख चुके हैं पहले। सम्यक दर्शन, आठों कर्मों के दुख से निपटने का उपाय बताया ना टोडर मल जी ने। सम्यक दर्शन वही एकमात्र उपाय है। यहाँ पे भी यही बात निकल के आएगी। ये जो पर्याय जनित दुख है ना, इसमें भी यही निकल के आएगी आगे। शरीर विषय कोढ़, कास, श्वास आदि अनेक रोग। तो ये सांस चढ़ती रहती है रोज ही। अभी कह रहे थे ना, थकते नहीं होंगे क्या। अरे थकेगा भी सही, सांस चलती रहेगी क्या। मतलब समझ में नहीं आता कैसे तो लड़ता होगा क्या है। जैसे कोई दमे का मरीज हो, वो ऑक्सीजन ले और फिर लड़ाई करे, फिर ऑक्सीजन ले फिर लड़ाई करे, तो वहां क्या स्थिति बनेगी उसकी। निरंतर सांस की समस्या, दमा की समस्या, हार्ट की समस्या आदि अनेक रोग युगपत पाइए। और क्षुधा तृषा ऐसी है, कैसी है,
तीन लोग को नाज जो खाए, मिटे न भूख, कणा न लहाए। बोलो। ऐसी है क्षुधा तृषा तो कि सर्व का भक्षण किया चाहे है, भक्षण और पान दोनों है ना, भक्षण पान किया चाहे, सब कुछ खाना पीना चाहते। अरे इसको दुनिया भर की सब चीजें दे दो, सब निगल जाएगा, ये सब खा जाएगा, सब पी जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। सर्व का भक्षण किया चाहे, भक्षण पान किया चाहे, और तहां की माटी ही का भोजन मिले। अब इसमें एक बारीकी है क्या, कहीं पर तो ऐसा कथन आता है जैसे छेड़ाला में आए क्या, मिटे न भूख लेकिन कणा न लहाए, कि मिलता नहीं, खाने को कुछ भी नहीं मिलता। एक कथन तो ये आता है शास्त्रों में कि नारकी को खाने को कुछ नहीं मिलता। दूसरा सिद्धांत में कथन आता है कि नारकी जीव वहां की मिट्टी खाते हैं, जैसे टोडरमल जी ने, तहां की माटी ही का भोजन मिले। तो क्या सच है कि दोनों बातें सच है। सच क्यों है कि भैया, जिसे हम भोजन, भोजन किसको कहते हैं, जिससे शरीर का पोषण हो उसे भोजन कहा जाता है, जिससे भूख मिटे उसे भोजन कहा जाता है ना। अभी बताओ, वहां मिट्टी खाने को मिलती है माने कोई कैदियों को मिलती है वैसे नहीं। भूख लगी तो क्या करे, वो मिट्टी उठा के खाने लगते, लेकिन उससे क्या पेट भरता, उससे क्या शरीर का पोषण होता है। अरे वो गले से नीचे उतरते भयंकर दाह होती, भयंकर जलन मचती, क्या कि अंदर ही परमाणु बम फूट गया हो पेट में। समझ में ही बात, ऐसी दुर्दशा वहां होती। लिखा ना है, और तहां की माटी ही का भोजन मिले, सो माटी भी ऐसी जो यहाँ आवे तो ताकि दुर्गंध से कई क्रोशनी के मनुष्य मर जाए, कई कोसों के आए समझ में। अब कई कोस का क्या मतलब, एक कोस में 2 मील माने लगभग 3.25 किलोमीटर। अब कई कोस दूर तक उसका असर है। वो जो परमाणु बम फोड़ा गया था, वो कितनी दूर तक असर रहा था वो तो मामूली ज्यादा दूर नहीं था वो, ये कई कोस में समझ लेना 100 200 300 किलोमीटर और ज्यादा। वो हाइड्रोजन बम रहता है ना, हाँ, हाइड्रोजन, वो यूं के यूं पड़े रह जाते। तो उसमें जनधन की इनकी हानि, बस वो जो है वहां पे मरे हुए, मतलब यूं बैठा है तो बैठा ही रह जाता बैठे मानो, क्या तुम शक नहीं हो तो बस वो। तो ऐसे ही इस बदबू से, जैसे हाइड्रोजन बम की बदबू से बैठे के बैठे रहे मर जाता, ऐसे हाँ ही ये नरक की मिट्टी की बदबू से हाँ, वो गैस गैस जैसा समझ लो, और क्या, कोसों के जीव वो मर कोसों के जीव मर जाते। जाते। ये अब कोई सोचे कि बदबू से भी कोई मर सकता है क्या। क्यों हाइड्रोजन बम अरे की बदबू से हाइड्रोजन बम क्या, यहाँ पे जो चेम्बर साफ करने उतरते हैं ना, हाँ। क्या नगर पालिका आदि के कर्मचारी होते हैं बेचारे, वो नीचे वो गटर वगैरह चेम्बर उनके साफ करने के लिए उतरते हैं, वहां जहरीली गैस से वहीं बेहोश होकर के मर जाता है। कुओं में मर जाते। बहुत से सूखे कुएं, उनमें गैस बनती, उनसे गैस निकलने लगती, जहरीली गैस, उससे मर जाते हैं लोग। कहते हैं नरक से आई थी। समझ में आई बात। तो इसमें क्या बड़ी बात है। अब ऐसी मिट्टी तो वहां खाने को मिलती है, मतलब ऐसी मिट्टी का वो भक्षण करते हैं, भूख लगती है तब, इतनी भयंकर भूख कि पूरे 3 लोग का अनाज खा ले वे तो भी भूख मिटे नहीं। लेकिन छोड़ देते हैं। हाँ, वो क्या खाएंगे। अरे एक ग्रास, आपको कुछ कड़वी चीज अगर मुंह में आ जाए तो आप निकाल लेते हो, हैं। ये कड़वी चीज, ये आया समझ। ये खाइए। अब ये भूख के मारे खाने की कोशिश भी करे, लेकिन क्या खा पा, चखता ही होगा जिसमें तो वो साइनाइड जैसा असर करती हो, हैं। ये तो अपनी कल्पनाएं हैं, साइनाइड और हाइड्रोजन बम और वो गैस वगैरह। अब वो तो क्या स्थिति बनती है अपन कल्पना नहीं कर सकते। देखो समय हो रहा है अपना। तो ऐसी ऐसी शीत उष्णता वहां पे है, लक्ष्य योजन लोह का गोला, सबको मालूम है ये बात तो। मेरु समान लोह गल जाए, मेरु भी 1 लाख योजन का, लेकिन देखो मेरु डंडे जैसा है, 1 लाख योजन। अब 1 लाख योजन का गोला, वो जाने कितने मेरु उसमें आ जाए, क्योंकि वो 1 लाख इधर होगा और 1 लाख इधर भी होगा। मेरु 1 लाख इधर नहीं है, वो सिर्फ लंबाई में है। मेरु जो है वो ऐसे यूं चौड़ाई में थोड़े ना 1 लाख, ऊंचाई में 1 लाख है वो। और ये तो गोला पूरा 1 लाख, कहीं से भी देख लो 1 लाख, इसका डायमीटर 1 लाख, या क्या पता रेडियस 1 लाख का, तो दुगना समझ में ही बात। ऐसी परिधि वाला गोला, वो अगर वहां जाए लोहे का गोला, वो एक क्षण भी नहीं लगेगा उसको, ऐसी शीत उष्णता था, जल जाए तो भी तीन करीब भस्म हो जाए, ऐसी कहीं शीत है कहीं उष्ण है ना।
और पृथ्वी वगैरह का भी वर्णन है, और दूसरा वर्णन भी है ना। ये समय हो गया है अपना, इसको कल देखेंगे अपन, और कल फिर तिर्यंच गति के दुख भी देखेंगे, है ना। देखो ये प्रकरण पुरानी याद करके घबराने का नहीं है, ये विरक्ति के, ऐसे काम मैं अब यहाँ नहीं करूं कि जिससे मुझे आगे ऐसे दुख भोगने पड़े, इसलिए अपने को ये समझना चाहिए। आगे चर्चा करना। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, अनंत भारत की वंदे भारत। हर है वंदे नाशक जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो माता की जय, जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सभी को।